अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया बाजवा आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। आज जो वाक़या मैं आप सबको सुनाने लगी हूँ वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह है। मैं क्लास 2 में थी तो मेरी क्लास में इंग्लैंड से एक लड़की आई। टीचर ने उसको मेरे साथ बिठा दिया क्योंकि मैं भी बाहर से आई थी। वो बातें नहीं करती थी और मेरी आदत थी कि मैं बात कभी खुद शुरू नहीं करती थी, इसलिए हम दोनों पूरा दिन खामोश रहते। शुरू में वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, पर कुछ दिनों में ही वो बहुत बेहतर हो गई। ऐसा लगता था कोई घर में उस पर बहुत मेहनत कर रहा है। छुट्टी के वक्त स्कूल पार्किंग की तरफ भी हम दोनों इकट्ठे जाते थे। मैं स्कूल बस में जाती थी और उसकी अम्मी उसको मेहरान पे खुद ड्राइव करके लेने आती थी। उसकी अम्मी ने कभी मुझे नोटिस नहीं किया था, पर मैं उनको रोज़ देखती थी। बॉय कट हेयर स्टाइल, दरमियाना कद, दोनों माँ बेटी थोड़ी सी बल्कि थी और बिल्कुल अंग्रेज़ लगती थी। एक दिन उस लड़की ने अपनी अम्मी को मेरी तरफ इशारा करके बहुत खुश होकर कहा, अम्मी ये है वो लड़की। उसकी अम्मी ने इतने गौर से साकिन होकर मेरी तरफ देखा कि मैं परेशान हो गई। कुछ दिन गुजर गए। मैंने उस लड़की से नहीं पूछा कि अपनी अम्मी से मेरा तारुफ क्यों करवाया था। हमारी प्रिंसिपल अक्सर क्लास में आके हमसे तेज तेज क्वेश्चंस करती थी। हमने फटाफट से आंसर करना होता था। कोई भी बुक खुलवा के वो सवाल पूछती थी। जो पहले हाथ खड़ा करता था उसी को जवाब देने का मौका मिलता था। अगर जवाब गलत होता तो दूसरे नंबर पे हाथ खड़ा करने वाले को मौका मिलता। मुझे प्रिंसिपल की ये गेम बहुत आसान लगती थी। उनके सवाल भी हलवा होते थे। मुझे हर बार ये आंसर आता था और मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करती थी। उनके सवाल एकेडमिक नौयत के नहीं होते थे। इसमें सारी गेम विजुअल ऑब्जर्वेशन की थी। मिसाल के तौर पे वो एटलस खुलवा के पूछती थी कि इसमें चिली कहाँ है वर्ल्ड मैप में और उसके स्पेलिंग क्या है, या इंग्लिश की बुक खुलवा के पूछती थी कि इसमें पेज नंबर 23 पे ह्यूमन कहाँ लिखा है और उस लफ्ज़ का मतलब क्या है। मैं पढ़ाई में सो थी, पर पढ़ाई की ये गेम मुझे बहुत पसंद थी। प्रिंसिपल का कहना था कि इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों का दिमाग तेज होता है। एक मर्तबा वो अपने साथ कई और नन्स को ले आई। कोई फॉरेन डेलीगेशन आया था। बच्चे इतनी सारी नन्स को देख के सहम गए। सिस्टर ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। मैं जवाब दे दे के थक गई। मैंने सोचा अब बाकी बच्चों को आंसर करने का मौका देते हैं, पर किसी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया। टीचर और प्रिंसिपल शर्मिंदा हो रही थी। टीचर मेरी तरफ देख रही थी कि मैं ही आंसर कर दूं। फिर मैंने टीचर को शर्मिंदगी से बचाने के लिए बाकी सब आंसर्स किए। प्रिंसिपल ने मेरे लिए बहुत क्लैपिंग करवाई। जब सब नन्स चली गईं तो टीचर ने मेरे लिए बहुत क्लैपिंग करवाई और मुझे थैंक्स कहा। वो इंग्लैंड से आई हुई लड़की जो पूरा दिन मेरे से एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी, बोली, वाह तुमने कितने अच्छे आंसर्स दिए हैं। वो मेरे आंसर्स देने पे मेरे से ज़्यादा खुश लग रही थी। वो एक्साइटमेंट में बोलती ही जा रही थी। उसने कहा, मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगी। उस दिन मैंने तुम्हारा अपनी अम्मी से तारुफ भी इसीलिए करवाया था। अम्मी ने कहा, मुझे वो लड़की दिखाना जो इतने अच्छे आंसर्स करती है। मैंने सारा वाक़या घर आके अपनी अम्मी को खुशी खुशी सुनाया। मेरी अम्मी ने कहा, उस लड़की की अम्मी तुम्हें क्यों देखना चाहती थी? ये बात कुछ अजीब है। मैंने कहा, वो जानना चाहती थी कि कौन आंसर करता है। अम्मी ने कहा, फिर भी ये बात अजीब है और उस लड़की को तुम्हारे जैसा बनने की क्या ज़रूरत है, उसमें अपनी खूबियाँ होंगी। फास्ट फॉरवर्ड, हम लोग क्लास 7th में आ गए। वो इंग्लैंड से आई हुई लड़की अब मेरी फ्रेंड नहीं थी। वो बहुत लाइक हो गई थी। उसकी फ्रेंड्स क्लास की टॉप 3 पोजीशन लेने वाली लड़कियां थीं। अलबत्ता 60% क्लास की लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थीं। मैं और मेरी फ्रेंड्स हम ब्रेक में या फ्री टाइम में
बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे। कभी कभी मेरा दिल करता था कोई और एक्टिविटी हो, स्कूल के दरख्त देखें, कहीं घास पर बैठें, पर मेरी फ्रेंड्स हर जगह से मुझे ढूंढ के खेलने के लिए ले आती थी। हम क्लास 3 से गेम्स खेल रहे थे। सच्ची बात यह है, मुझे उनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। बहुत खलूस था उनमें। मेरी कभी उनसे लड़ाई नहीं हुई थी। इतना कुछ बदल गया, पर एक बात वैसे की वैसे ही थी। वो सिस्टर मोनिका का क्लास में आना और लड़कियों का सहम जाना, और हर बदलती क्लास के साथ बदलती क्लास टीचर का मुझे थैंक्स कहना। क्लास 7th में पहुंचे, नई बुक्स खरीदी तो खबर सुनी उसी इंग्लैंड से आई हुई लड़की की अम्मी ने स्कूल ज्वाइन किया है और वो हमारी क्लास टीचर होंगी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ने कहा इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। मैंने अम्मी को समझाया कि वो मुझे बहुत पसंद करती हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। अम्मी ने कहा अब तक तुम्हारी जितनी भी टीचर्स रही हैं सब तुम्हें पसंद करती हैं, मेरे आगे सब तुम्हारी तारीफ करती हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। मैंने अम्मी को समझाया कि वो मुझे टीचर बनने के बाद पसंद करती थी, पर ये मुझे टीचर बनने से पहले पसंद करती हैं। ये मुझे बहुत लायक समझती हैं, इसलिए मुझे सब बुक्स पढ़ के जाना है। स्कूल लग गए। ये बहुत सीरियस टीचर थी, कभी नहीं मुस्कुराती थी, मेरी तरफ कभी देखती भी नहीं थी। मैंने सोचा बहुत पुरानी बात हो गई है, इनको याद नहीं, ये मुझे एडमायर करती थी। प्रिंसिपल इन टीचर की गैर मौजूदगी में 1-2 बार आई। इन टीचर के आने पर एक्टिविटी तकरीबन ख़त्म हो रही थी। इनको कभी मेरी परफॉर्मेंस देखने का मौका नहीं मिला। ये टीचर रीडिंग करवाती थी। क्लास के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी क्लास बारी बारी रीडिंग करती। जो लड़की एक भी गलती करती या अटकती, उसको रीडिंग सेशन ख़त्म होने तक खड़े रहने की सज़ा मिलती। कुछ के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले ही ऐसे होती जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो। मेरे साथ उनका रवैया शुरू में ठीक था। मैंने काफ़ी स्टोरीज पढ़ी थी जब नई बुक्स ली थी। हर रोज़ भी मैं रीडिंग करके जाती। कभी वो मुझसे स्टोरी छोड़ के क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन की रीडिंग करवाती। एक भी मिस्टेक होने पर खड़े रहने की सज़ा देती। मुझे ज़िंदगी में पहली बार पनिशमेंट मिलने लगी। इन टीचर से पहले किसी भी टीचर ने किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दी थी। हाँ, शोर करने पर सारी क्लास के हाथ ऊपर करवाए 1-2 बार टीचर्स ने या पीटी सर ने। अम्मी से कहा मुझे रीडिंग करवाएं क्योंकि मुझे रोज़ पनिशमेंट मिल रही है। बहुत रीडिंग की प्रैक्टिस की, अब रीडिंग में पनिशमेंट मिलना मुश्किल हो गया। एक दिन वो टीचर जब सुबह क्लास में आई तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे 5-6 सिमिलर वर्ड्स लिखे, आपस का फ़र्क बताया, फटाफट से रब किया और मुझे और 1-2 और लड़कियों को खड़ा किया, हमसे क्वेश्चंस किए। उन दोनों लड़कियों को बिठा दिया। मैंने एक जवाब ठीक दिया, उन्होंने फिर से कुछ वर्ड्स लिखे, रब किया, क्वेश्चन किया, मेरा जवाब गलत हुआ। शायद वो जान गई थी कि मुझे सिमिलर वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा अब मैं सारा दिन खड़ी रहूं, किसी और टीचर की क्लास में भी ना बैठूं। सारी क्लास को कहा अगर ये बैठी तो मुझे बताना, बाकी टीचर्स पूछें तो बताना कि ये पनिशमेंट मिली हुई है। हर टीचर ने आकर डांटा, आप क्यों खड़ी हैं? सज़ा मिली है, सबको बताया गया। सिर्फ मैथ्स की टीचर ने कहा कि बैठ जाएं और अगर आइंदा सज़ा मिले तो मेरे आने से पहले ही बैठ जाना। उनको अंदाज़ा हो गया था कि इस सज़ा से कितनी तज़हीक हो रही है। हमारी क्लास में रिवाज था कि एक दिन बच्चे जिस सीट पर बैठते अगले दिन उससे आगे वाली पर बैठते और सबसे आगे वाले सबसे पीछे आ जाते। इस तरह सबको आगे बैठने का मौका मिलता। मेरी बारी आगे बैठने की आई तो मैं हमेशा की तरह खुश हुई। टीचर ने आते साथ ही मेरी तरफ बड़े गौर से देखा।
टीचर ने कहा, आप लोग सीट चेंज क्यों करते हैं? अब से जहां मैं बिठाऊंगी सब वहां ही बैठेंगे। मेरी सीट सबसे पीछे वाली हो गई और मेरे साथ परमानेंटली क्लास की सबसे नालायक, अक्सर फेल होने वाली लड़की को बिठा दिया गया। अपनी बेटी को सबसे आगे वाली सीट दी और उसके साथ सेकंड आने वाली लड़की को बिठा दिया परमानेंटली। मैं परेशान हो गई कि पहले ही मैं इतनी नालायक हो रही हूँ, ऊपर से ये सिटिंग अरेंजमेंट मुझे और नालायक कर देगा। मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझसे बात करनी छोड़ दी। ब्रेक टाइम में मुझे बुलाना छोड़ दिया। मुझे लगा अब मैं इनके साथ नहीं बैठती, शायद ये वजह बनी हो। मैं पास जाके खड़ी हो गई कि शायद इन्हें याद आ जाए। मेरा बहुत दिल था खेलने का, कितने दिनों से मैंने नहीं खेला था। सब खो खो खेल रहे थे, एक प्लेयर कम थी। एक लड़की ने कहा, इसको ले लेते हैं। बाकी सब ने आपस में इशारा करके कहा नहीं। मेरे लिए वो लम्हा बहुत तकलीफदेह था। उस हसन अब्ताल कॉन्वेंट स्कूल में एक जगह बड़े बड़े पत्थर लगे थे। उन पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई थीं। क्लास 2 से मेरा दिल था कि उन पत्थरों पे सुकून से बैठूं। मैं अपना रोना छुपाते हुए दौड़ती हुई उन सीढ़ियों की तरफ गई। वहाँ बैठ के मैंने अपने आंसू पोंछे। बैग भी वहाँ ले आई, लंच किया, फिर होमवर्क किया ताकि घर जाके काम कम हो और मैं पढ़ाई कर सकूं, ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले। मैंने फैसला किया कि अब बहुत मेहनत करनी है और ये सब जो मुझे नालायक समझ रही हैं, मैं तो ब्रेक टाइम में भी पढ़ाई कर रही हूँ। कोई साइंटिफिक रीज़न होगा जो इतनी सर्द गर्मी में भी वो पत्थर ठंडे थे। छाँव भी बहुत थी उधर और सुकून भी बहुत था। मैंने उन पत्थरों का नाम जन्नत के पत्थर रखा।